नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर। आज हम करने वाले हैं आपके जंतु विज्ञान का एक एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है मृदा के जो संगठन है उसका अध्ययन करना, कि जो अपनी मिट्टी है वो किससे मिलके बनी है और उसमें कौन कौन से कण जो है मौजूद है। इसकी स्टडी अपन इस एक्सपेरिमेंट के अंदर करेंगे। अपना ऑब्जेक्ट क्या है इस एक्सपेरिमेंट का, तो देखिए अपना उद्देश्य है अलग अलग स्थानों से एकत्रित की गई जो मृदा है उसका अध्ययन करना, उसके संगठन का अध्ययन करना। ये अपन क्या करेंगे इसके अंदर, कोई भी जैसे उद्यान है, कोई भी खेल का मैदान है या फिर नदी के किनारे, अगर नदियों पे जा रहे हैं, रोड के साइड में जा रहे हैं, तो वहाँ से अपन क्या है सॉइल के सैंपल्स, मृदा के सैंपल जो है वो कलेक्ट कर लेंगे और वो जो किस किस से बनी है उसका संगठन क्या है इसके बारे में स्टडी करना अपन का उद्देश्य है। अब इसके लिए क्या क्या सामग्री की रिक्वायरमेंट होगी, तो देखो सबसे पहले तो अपने सैंपल सॉइल के, उसके साथ सॉइल सैंपल लेने के लिए हाथ से नहीं भरेंगे, उसको तो खुरपी से भरेंगे, पॉलीथीन्स में डालेंगे और उसको जो है लैब के अंदर लेके आएंगे। तो किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो गई, अपन को खुरपी चाहिएगी एक, उसके साथ मेजरिंग सिलेंडर जिसमें अपन जो है सॉइल को भर के उसमें पानी डाल के उसको शेक करके रखेंगे, तो उसके लिए अपन को चाहिए मेजरिंग सिलेंडर, साथ के साथ पॉलीथीन और पानी। और जो अपने मृदा के सैंपल है 2-3 जगह से अपन कलेक्ट करेंगे उसको और उसकी स्टडी करेंगे। इसके बाद देखिए ये किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, तो जो अपने अलग अलग जगह से अपन मिट्टी ले रहे हैं उसमें तरह तरह के जो कण होते हैं वो मौजूद होते हैं। उनका जो साइज़ होता है वो 0.002 mm से लेके 2.0 mm तक भी हो सकता है, ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। तो ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो एक टाइप की मिट्टी है वो अलग अलग तरीके के अलग अलग साइज़ के जो कण हैं उससे मिलके बनी है। तो ये इसका होता है प्रिंसिपल। इसके बेसिस पे जो अपनी मिट्टी है उसको 4 कैटेगरीज में, 4 भागों में जो है डिवाइड किया गया है। देखो कौन कौन सी मिट्टी है अपनी। पहली आती है बजरी। बजरी क्या है आपको पता है, घर जो बनाने में जो अपन मिट्टी यूज़ में लेते हैं वो कौन सी मिट्टी है अपनी, घर बनाने में बजरी। ठीक है भाई, तो बजरी से घर बनाए जाते हैं, आपको पता है। उसके बाद ये जो अपनी होती है मोटी बालू, देखिए इधर 5 लिख रही है, ये सेकंड और थर्ड एक ही है, बस ये मोटी बालू है और ये जो है बारीक बालू है, तो ये एक उसमें आ जाएगी बालू वाली कैटेगरी में। तो सेकंड जो कैटेगरी है अपनी मोटी बालू और ये तो जो सेकंड कैटेगरी है अपनी मोटी बालू और बारीक बालू, इसमें क्या है ये काम आती है अपनी ईंट बनाने में। किसमें, ईंट बनाने में ये वाली जो मिट्टी है अपनी वो काम आती है। इसके बाद देखिए थर्ड कैटेगरी आती है अपनी सिल्ट या गाद। ये जो है नदियों के किनारे जो पानी से कीचड़ हो जाता है वो मिट्टी है। कौन सी, नदियों के किनारे ये वाली मिट्टी अपनी पाई जाती है, सिल्ट। और जो अपनी फोर्थ आती है क्ले या चिकनी मिट्टी, इसका यूज़ होता है टॉय बनाने में, खिलौने बनाने में। टॉयज़ वगैरह देखे होंगे आपने, क्ले वाली जो मिट्टी है उससे जो है टॉयज़ बनाए जाते हैं। इनके साइज़ देख लीजिए, सबसे ज़्यादा साइज़ में कौन सी होती है, बजरी। उससे कम जो साइज़ होता है वो होता है बालू मिट्टी का, उससे बारीक बालू का, उससे कम जो होता है वो किसका है, सिल्ट का, और सबसे कम जो साइज़ होता है वो किसका होता है, अपना क्ले का होता है। अब जैसे कि आपको पता है अपन पानी में कोई भी चीज़ डालते हैं तो जो सबसे ज़्यादा भारी होती है वो तलहटी में जाके बैठ जाती है। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा भारी कौन सी है, अपनी बजरी है। तो ये पानी में सबसे नीचे जो है वो बैठी रहेगी। उसके ऊपर कौन सी आ जाएगी, अपनी बालू वाली मिट्टी आ जाएगी। फिर उससे ऊपर कौन सी आ जाएगी, सिल्ट। और सबसे ऊपर कौन सी रहेगी अपनी, ये रहेगी क्ले, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो क्या है, सबसे कम है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से जो मिट्टी है उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। आगे देखिए, विभिन्न परिमाप के मृदा कणों के सापेक्ष अनुपात के आधार पर मृदा गठन को जो है 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जो ये 4 टाइप की मिट्टी है वो किस किस से मिलके, कितनी % वाली मिट्टी से मिलके जो है ये बनी है। तो देखो बलुई मृदा किससे बनी है, 85% बालू और साथ में 15% मृत्तिका या सिल्क मिट्टी से।
दोमट बलुई 70% बालू और 30% मृत्तिका। इसके बाद दोमट मृदा 50% बालू 50% मृत्तिका, और सिल्ट जो है 90% सिल्ट से बनी है और 10% जो है इसमें बालू मिट्टी होती है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये जो मृदा है ये मिलके बनती है। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जो है किस तरीके से किया जाएगा, ये जो मिट्टी है इनको अपन कलेक्ट करके लैब के अंदर लेके आएंगे। देखिए खुरपी की सहायता से उद्यान और रोड के किनारे की मृदा को जो है अलग अलग पॉलीथीन में भर के अपन लैब के अंदर ले आएंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये जो मिट्टी है इनको मेजरिंग सिलेंडर के अंदर डालेंगे और मेजरिंग सिलेंडर में पानी डाल के 20 से 25 ml जो है उसमें पानी डालेंगे, उसको शेक करेंगे और उसको 15 मिनट के लिए रख देंगे। आपने देखा होगा कि कई चीज़ों को आप मिलाने के लिए पानी में डालते हैं और उसको शेक करके रख देते हैं, तो जो मोटे कण होते हैं वो नीचे जाके जो सतह पे जो है बैठ जाते हैं और हल्के कण जो है ऊपर तैरते रहते हैं। तो देखो दोनों प्रकार की मृदा को अलग अलग मेजरिंग सिलेंडर में डालेंगे, उसमें जो है पानी भर देंगे और उसको अच्छी तरह से शेक करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको 15 मिनट जो है स्टेबल होने के लिए रख देंगे। अब 15 मिनट बाद देखेंगे कि जो है अलग अलग परतों का निर्माण हो जाता है। ये देखिए डायग्राम, इस तरीके से ये अपन परफॉर्म भी करेंगे। उसके अंदर देखेंगे कि जो नीचे नीचे अपनी मिट्टी आएगी वो कौन सी आएगी, बजरी, क्योंकि उसका साइज जो है सबसे ज़्यादा होता है। उसके ऊपर आएगी अपनी रेत, उसके ऊपर जो लेयर बनेगी वो होगी अपनी चिकनी मिट्टी की, और सबसे ऊपर अपने पानी की लेयर, और ये जो ह्यूमस है वो ऊपर पानी में तैरता रहेगा। ये ह्यूमस क्या होता है, तो ये जो सड़ी गली पत्तियां होती है इससे मिलके ये ह्यूमस बनता है। किससे, सड़ी गली पत्तियों से जो है ये ह्यूमस अपना बनता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से अपन इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे परफॉर्म। आगे देखिए, अब चित्रानुसार परतों को वर्गीकृत करके उसकी प्रतिशत मात्रा से जो है हम ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र के द्वारा, इस फॉर्मूले के द्वारा। हर एक जो मिट्टी का लेवल है, इसमें देखिए हर एक मिट्टी का लेवल जो है अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई बजरी कितनी है, चिकनी मिट्टी कितनी है, इस तरीके से इसको अपन कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या रहेगा अपना, x परत की प्रतिशतता, यानी कि जिस परत की अपन परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं वो इधर आ जाएगा। उस परत की कितनी मोटाई आई है वो अपन उसमें नाप लेंगे। मेजरिंग सिलेंडर में जो है वहाँ पे मेजरमेंट लिखे रहते हैं, वो अपन उसको अच्छी तरीके से वहाँ से देख लेंगे कि भाई कितनी मोटी परत अपनी बनी है, तो उसकी मोटाई आ जाएगी। फिर नीचे क्या आ जाएगी, जो पूरी मिट्टी है उसकी टोटल मोटाई, जो जितनी भी सारी कैलकुलेट कर लेंगे उसको, जितनी भी परतें बनी हैं अपनी मिट्टी की अलग अलग, उन सब को एक साथ कैलकुलेट करके नीचे लिख देंगे और उसको 100 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हर एक लेयर की अलग अलग परसेंटेज अपन निकाल लेंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। और इस तरह की टेबल अपन उसके अंदर बनाएंगे। यहाँ पे जितने सैंपल लेंगे, अगर अपन 2 से ज़्यादा लेते हैं तो अपन 2 से ज़्यादा लिख देंगे इधर। अभी यहाँ पे अपन ने 2 सैंपल जो है वो लिए हैं। कहाँ कहाँ के लेंगे अपन, एक लेंगे उद्यान मृदा और दूसरी लेंगे रोड किनारे की मिट्टी। और इस टेबल को अपन फिल करेंगे एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि जो है कौन सी मिट्टी का कितना % अपने एक्सपेरिमेंट के बाद आया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से इस टेबल को अपन वहाँ पे जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसको फिल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट।